हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो हम स्टडी कर रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेमेस्टर वाइज। तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट किया था। इसके दो सब्जेक्ट्स के हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखे आपने तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल एक दो दिन में ही अपलोड हुए हैं। तो भी उसमें एचएपी और फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने अपलोड कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर। तो अगर आप भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन मैंने पिछले 5 सालों के पेपर्स से एनालाइज करके यहाँ पर लिखे हैं। तो ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो पहले सेक्शन में हम देखने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द टर्म एनालिसिस की। एनालिसिस क्या है? आप सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं एनालिसिस, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी। सेकंड है डिफाइन मोलरिटी एंड मोललिटी। मोलरिटी और मोलरिटी ये डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा नॉर्मेलिटी ये भी आपको याद होनी चाहिए। थर्ड है डिफाइन द टर्म टाइट्रन। अब रिएक्शंस इसके अंदर करवाते हैं तो टाइट्रन क्या होता है, टाइट्रेशंस क्या होती हैं, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज एल्केलीमेट्री, एल्केलीमेट्री क्या होती है। तो इन चीज़ों को आप टॉपिक को सर्च करके भी याद कर सकते हैं, सिर्फ डेफिनेशन आपको पता करनी है। व्हाट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो टॉपिक है अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये 5 मार्क्स 2 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ आई 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड। अब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पूछा जा सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट भी पूछा जा सकता है, तो ये याद कर लेना। गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी 2 नॉन एक्वस इंडिकेटर। जो भी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हैं उनको याद रख लेना आप। मेंशन सोलवेंट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। व्हाट इज को प्रिसिपिटेशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर करना इसको। गिव द एल्कोविक इक्वेशन। अब एल्कोविक इक्वेशन 5 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है, इसमें 2 मार्क्स में भी आपको एल्कोविक इक्वेशन की डेफिनेशन और इसकी जो इक्वेशन है वो आपको पूछी जा सकती है। तो ये हो गए 2 मार्क्स के। अब बात करते हैं आगे सेक्शन बी, जो 5 मार्क्स हमने यहाँ पर रखा है। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। गिव प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अब आगे देखिए फिर से आ गया, हाउ आई 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड एंड स्टैंडर्डाइज। इसमें स्टैंडर्डाइज भी ऐड कर दिया है। पहले 2 मार्क्स में सिर्फ प्रिपेयर्ड पूछा था, इसमें स्टैंडर्डाइज भी पूछ लिया है। राइट ए नोट ऑन न्यूट्रलाइजेशन कर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, अच्छे से याद कर लेना सभी न्यूट्रलाइजेशन कर्व। हाउ आर एरर इन एनालिसिस मिनिमाइज। जो एरर्स हैं उनको भी अच्छे से याद कर लेना। राइट शॉर्ट नोट ऑन थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। थ्योरी ऑफ इंडिकेटर आपको पता होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चंस है ये तो आपको याद होनी ही चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो। अगर ये याद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। राइट ए नोट ऑन मोहर्स मेथड फॉर प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। जो भी मेथड्स हैं टाइट्रेशंस के वो भी अच्छे से याद होने चाहिए आपको। अब बात करते हैं जो भी इलेक्ट्रोड है, पोलेरोग्राफी है, कंडक्टोमेट्रिक सेल है, इनकी स्ट्रक्चर डायग्राम के साथ आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ ही टॉपिक है जो बड़े क्वेश्चन आने लायक हैं, तो इनको तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट देखिए, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन कर्व इंपॉर्टेंट था वैसे ही सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ आयोडोमेट्री एंड आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। जो भी टाइट्रेशंस है उनके बारे में थोड़ा बहुत जनरल तो आपको पता होना ही चाहिए। गिव असे प्रोसीजर फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सोडियम बेंजोइड। सोडियम बेंजोइड के बारे में भी काफ़ी पेपर्स में पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की।
तो फर्स्ट इसमें पूछा जा सकता है एनालिटिकल जो टेक्निक्स है और उसके एग्जाम्पल्स है, क्लासीफाई करना है आपको 10 मार्क्स के लिए। इसमें सेकंड है एक्सप्लेन एंड सूटेबल एग्जाम्पल वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, फिर से आ गया 10 मार्क्स में भी सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज यहाँ पर पूछा गया है। इसके अलावा डिफाइन एंड क्लासीफाई एरर, मेंशन द मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, तो आप देख लीजिए 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इनको। डिफाइन एंड क्लासीफाई एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन यहाँ पर आपको डिफाइन करनी है, उनके बारे में लिखना है। डिफाइन क्लासीफाई कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट, मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट की डेफिनेशन भी याद कर लेना। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसकी वर्किंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम स्टडी करेंगे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों को चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।